योग वशिष्ठ 104वां दिन। साकार बट धाना दावंकुराः सन्ति युक्तिमत् नाकारे तन्महाकारं जगदस्तीत्य युक्तिकम्। राम ने पूछा, ऐसा कहा जाता है कि पर ब्रह्म में ब्रह्मांड बीज स्थिति में विद्यमान रहता है, जो नए युग में पुनः प्रकट होता है। ऐसा कैसे होता है? जिन लोगों का ऐसा दृष्टिकोण हो उन्हें ज्ञानी कहा जाए या अज्ञानी? वशिष्ठ ने कहा, जो लोग कहते हैं कि प्रलय के बाद यह ब्रह्मांड बीज स्थिति में रहता है, उनका इस ब्रह्मांड की वास्तविकता में दृढ़ विश्वास होता है। यह विशुद्ध अज्ञान है। हे राम, यह गुरु और शिष्य दोनों को विभ्रमित करने वाला भ्रष्ट दृष्टिकोण है। किसी पौधे का बीज भावी वृक्ष का धारक होता है। ऐसा इसलिए कि बीज और अखुआ दोनों भौतिक पदार्थ हैं, जिन्हें इंद्रियों और मन के द्वारा जाना जाता है। परंतु जो मन और इंद्रियों की पहुंच से परे हो, वह कैसे संसारों का बीज हो सकता है? जो आकाश से भी सूक्ष्म हो, और उसमें कैसे ब्रह्मांड का बीज स्थित हो सकता है? यदि ऐसा है तो यह ब्रह्मांड कैसे उस परमात्मा से उद्भूत हो सकता है? कुछ नहीं में कुछ कैसे स्थित हो सकता है? यदि कुछ ब्रह्मांड के रूप में उसमें हो, तो फिर वह दिखाई क्यों नहीं देता? किसी पात्र के खाली स्थान आकाश में पेड़ कैसे फुदक पड़ता है? कैसे दो विपरीत वस्तुएं ब्रह्म और ब्रह्मांड एक साथ रह सकती हैं? क्या प्रकाश में अंधकार रह सकता है? यह कहना उचित होगा कि पेड़ बीज में स्थित होता है, क्योंकि इन दोनों के उपयुक्त रूप हैं। परंतु जिस ब्रह्म का रूप ही न हो, उसमें कैसे यह ब्रह्मांड स्थित हो सकता है? इसलिए यह मानना पूरी मूर्खता ही है कि ब्रह्म और संसार में किसी प्रकार का आकस्मिक संबंध है। सत्य यह है कि मात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, और संसार के रूप में जो दिखाई देता है वह भी वही है। यह उतना ही वास्तविक है जितना कि दिवा स्वप्न, क्योंकि इसका जन्म आधारहीन है। इसे उत्पन्न करने वाला भी कोई नहीं, और न ही ऐसे साधन हैं जिनसे यह उत्पन्न किया जा सके। हे राम, यदि प्रलय के समय ब्रह्मा में यह ब्रह्मांड बीज रूप में स्थित होता, तब इसके पुनः प्रकटीकरण में कोई कारण भी सहायक होता। यह मानना कि बिना ऐसे कारण के बिना ब्रह्मांड का प्रकटीकरण हुआ, वैसे ही है जैसे बांझ स्त्री की लड़की का अस्तित्व ग्रहण कर लेना। किसी युग के प्रलय के अंत में सृष्टिकर्ता का जागृत हो उठना स्मृति से अधिक कुछ नहीं। उस स्मृति से जो विचार उत्पन्न होते हैं वही संसार को रूप देते हैं। कुछ वैसा ही है जैसे आकाश में पैसे का मिलना। जिस स्मृति से विचार उत्पन्न होते हैं वह स्वयं वैध आधार नहीं। जब किसी को स्मरण करने वाला ही कोई नहीं, तो स्मृति की अवस्थिति कहाँ? असीम चेतना चिदाकाश में लाखों ब्रह्मांड प्रकाश किरण में धूल कणों की तरह प्रकट होते रहते हैं। छोटा सा अणु भी तीनों लोक, आकाश, समय, क्रिया, पदार्थ, दिन और रात लिए हुए प्रकट होते हैं। उस अणु में भी ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें ऐसे ही संसार प्रकट होते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बिन उकेरे संगमरमर में मूर्ति और उसके अवयव होते हैं।